मुगरी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके अजीब अधिकार में अपनी 31वें नंबर की गाथा की स्वाध्याय कल अपन ने प्रारंभ की थी। इसमें व्यवहार काल की चर्चा की गई है और उसके बहुत जो भेद हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई। अपन ने पढ़ा था और गुरुदेव श्री का व्याख्यान पढ़ेंगे तो उसमें भी वह अपने सामने रिपीट हो जाएगा। पेज नंबर 451 है। गुरुदेव श्री कहते हैं ये 31 गाथा है, गोमट सार की गाथा है। 577 नंबर जीव कांड की 577 गाथा है। इसमें जरा गिनती में फेर होगा, गिनती में फेर होगा, यानी हो सकता है नंबर कोई इसका दूसरा हो गए। कहते हैं अरे प्रयोजन भूत है इसके सामने देखो। पहले रतन चंद जी इसमें दोष निकालते हैं, है ना। ये इसका हरि गीत है। आवली समय ना भेद थी भेद वात्रण भेद छे संस्थान थी संख्यात गुण आवली प्रमाण अतीत छे। ये व्यवहार काल के स्वरूप का और उसके विविध भेदों का कथन है। एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु रहा होए, ये आकाश प्रदेश में उसको एक आकाश प्रदेश में, थोड़ा इसको विचार में लेकर ऐसे विजुअलाइज करो, चित्र जैसा थोड़ा ख्याल में लेना। एक आकाश प्रदेश पर जो परमाणु रहा होए उसको दूसरा परमाणु मंद गति से उल्लंघन करे। आकाश प्रदेश में जो परमाणु रहा होए वो दूसरे प्रदेश में जाए परमाणु, तो वो परमाणु को उल्लंघन करे, है ना। सामान्य व्याख्या अपन इस प्रकार, हाँ, प्रदेश का उल्लंघन कहते हैं ना, तो उसको प्रदेश तो अमूर्तिक है आकाश के और परमाणु मूर्तिक है, तो वो उसको बताना है ना, तो वो बताने की ये शैली ली कि ये एक परमाणु है, ये बाजू का परमाणु, बाजू के प्रदेश में रहा परमाणु इस परमाणु को उल्लंघन कर जाए मंद गति से। ऐसे होता है जैसे उस शतरंज में गोटी नहीं होती है, तो वो एक गोटी रखी अपने अपने खाने में, तो वो बगल वाली गोटी उसका उल्लंघन करके उधर निकल जाए। ये एक समझने के लिए यहाँ जो कथन की क्या शैली है वो हाँ, बस वो तो बहुत सूक्ष्म है। प्रदेश तो निरंश होता है, परमाणु निरंश, प्रदेश निरंश, समय निरंश और पर्याय निरंश, कालाणु निरंश। तीव्र गति से तो 7 राजू गमन करे, 14 राजू।
परमाणु 14 राजू एक समय में गमन करे, ऐसी उसकी क्रियावर्ती शक्ति की सामर्थ्य है। यहां कहते हैं देखो कि परमाणु को उल्लंघन करे, यानी क्या कहना है, एक परमाणु एक प्रदेश में है और दूसरा परमाणु उस एक प्रदेश को उल्लंघन करके दूसरे में जाए, उतना काल, उतनी अवधि, वह समय रूप व्यवहार काल है। और एक समय अर्थात व्यवहार छोटा काल कहलाता है। ये व्यवहार काल की व्याख्या चलती है। व्यवहार काल में क्या क्या भेद पड़ते हैं उनकी व्याख्या चलती है। तो समय सबसे छोटा व्यवहार काल, समय जो है सबसे छोटा व्यवहार काल, उसकी अवधि कितनी बताई कि एक प्रदेश पर रहा हुआ परमाणु जो उसको दूसरा परमाणु मंद गति से उल्लंघन करे, उसमें जितना काल या अवधि या समय तो कहना ही है, काल या अवधि व्यतीत होए, उतना जो है वह एक समय कहलाता है। और ये नाना काल, नानो माने छोटा काल है। हाँ, अब एक बात हो गई। अब यहाँ बोर्ड पे अपन ने लिख लिया समय बराबर एक प्रदेश पर रहा हुआ परमाणु को दूसरा परमाणु बगल वाला उसका उल्लंघन करे मंद गति से, उसमें जितना काल लगा बराबर एक समय, व्यवहार काल की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब आगे चली बात, बस थोड़ा समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की उलझन में रहना भी मत, बिल्कुल भी। जब जरूरत पड़े तो पुस्तक खोल के देख लेना, देख लो ऐसे। हाँ, उतना समझ लेना कि समय कितना छोटा है। और समय को जानने का प्रयोजन क्या कि प्रत्येक द्रव्य का एक परिणाम एक समयवर्ती है और प्रत्येक वस्तु का सत वर्तमान परिणाम और उस समय में रहा हुआ उसका ध्रुव स्वरूप, ये एक समय में सत्ता है। तो सत्ता का स्वरूप समझना है, परिणमन का स्वरूप समझना है, तो समय का स्वरूप जानना, इतना समझना। अब समझो, अब जैसे अपन अभी तो विज्ञान में नैनो सेकंड आ गया, उसको जरा अपन गौण कर दो। अभी अपने पास जो साधन है घड़ी आदि, उसमें अपन छोटे में छोटा क्या गिनते हैं, 1 सेकंड, है ना। तो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का या 4 घंटे का पहर, फिर 24 घंटे का दिन, फिर 30 दिन का 7 दिन का सप्ताह और 4 सप्ताह का महीना, ऐसे चलता है ना। तो उसमें मूल क्या है, मूल है सेकंड। ऐसे यहाँ व्यवहार काल में जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में वर्णन है, उसमें समय सबसे छोटी इकाई है व्यवहार काल की। ठीक है, अब चलती है बात। ऐसे असंख्य समयों का निमेष, वो बोर्ड पे लिखते जाओ अपने आप ही, ये सब इसका नाप है। तो निमेष कितना कहलाया, असंख्य समय बराबर निमेष। इसको दूसरी प्रकार से समझने के लिए आंख झपकी, तो झपकती है ना आंख, तो आंख झपकने में जितना टाइम जाता है वह 1 निमेष है। तो ये पकड़ना समय कितना सूक्ष्म है, बस इतना। पलक झपकने में है ना, अपने हिंदी की जो अपन कथन करते हैं ना, तो उसमें कहावत आती है, पलक झपकते ही गायब हो गया। आती है कि देखते देखते यहां सामने भैया बैठा था, पलक झपकते गायब हो गया। तो पलक झपकते गायब हो गया माने बहुत शीघ्र, इसका अर्थ ये हुआ ना शीघ्र। तो पलक झपकना माने 1 निमेष, और 1 निमेष में असंख्यात्मा भाग वो समय है, और एक समय में प्रत्येक द्रव्य का एक परिणाम होता है। थोड़ा यही समझना है, परिणाम भी कितना सूक्ष्म है।
हाँ भाई, द्रव्य गुण अपने को मूल तो क्या समझना है, द्रव्य गुण पर्याय। तो मैं द्रव्य आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि गुणों का आश्रय भूत ध्रुव वस्तु और परिणमनशीलता होने से प्रत्येक समय में अनंत गुणों का एक परिणाम होता है। असंख्यात समय चले गए। ये यहाँ क्यों लिखा मुनिराज ने, मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने क्यों लिखा, आंख विचाय तेटलो कालते निमेश छे। लिखा तो यो था, असंख्य समयों का एक निमेष होता है। जैसे अपन ने एक चार्ट बनाया अभी अपने लौकिक जो व्यवहार की व्यवस्था, 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 4 घंटा बराबर 1 पहर, फिर वो ऐसे 4 पहर बराबर दिन, ऐसे जो भी है उसका अपन ने ऐसे चार्ट बना रखा है। ऐसा ही यहाँ चार्ट बना देते हैं, व्यवहार काल का वर्णन है। तो समय की व्याख्या तो कर दी। अब ना तो आप परमाणु को जानते और ना आप प्रदेश को जान सकते। ये तो सर्वज्ञ के द्वारा जो कथनी है उससे अपन समझने का प्रयास करते हैं। आप बता दो कितना प्रदेश का नाम बताना जरा, एक पेंसिल हो या बारीक पेंसिल हो तो प्रदेश बताना कितना होता है, नहीं है ना वो। लेकिन जो आगम में सर्वज्ञ परमात्मा ने कथन किया कि एक प्रदेश पर रहा एक परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं कि पुद्गल का वह सबसे छोटा हिस्सा या भाग जिसका अन्य भाग नहीं हो सकता, वह परमाणु। वो एक परमाणु को दूसरा परमाणु बगल वाला उल्लंघन करे, जितनी अवधि लगे उतनी अवधि बराबर एक समय। अब ये समय कितना सूक्ष्म है ये समझने के लिए बात जरा आगे बढ़ी कि असंख्य समयों का एक निमेष होता है। तो निमेष कितना होता है थोड़ा इसका भी अंदाजा करा दो कि पलक झपकने में जितना काल जाए वो एक निमेष होता है। अब पलक झपकना अपनी लौकिक व्यवस्था में शीघ्र से शीघ्र क्रिया जो हुई या बहुत ही छोटा समय, पलक झपकना माने बहुत छोटा समय, उसमें असंख्य समय पड़ते हैं। असंख्य माने संख्यात से आगे निकल गई बात, असंख्य। अब इतनी बात हो गई। अब निमेष आपको थोड़ा ख्याल में आ गया और समय भी ख्याल में आ गया। पलक झपकने जितने काल को निमेष कहते हैं और इस निमेष में असंख्यात समय चले जाते हैं। ये ख्याल में आ गई ना थोड़ी बात, अनुमान में। अब देखो 8 निमेष की काष्ठा होती है और 16 काष्ठा की कला होती है। लिखते जाओ जैसे, हाँ, 16 काष्ठा की एक कला कही, 32 कला की घड़ी कही और 60 घड़ी का अहोरात्र, हाँ दिन रात मिलाकर 24 घंटे समझो, और 30 अहोरात्र का मास और 2 मास की ऋतु और 3 ऋतु का अयन और 2 अयन का वर्ष होता है। इस प्रकार ये तो हुए छोटे छोटे हिसाब। छोटे छोटे हिसाब कहां से शुरू करा था? समय से। समय को भी समय इतना छोटा था कि उसे समझाने फिर निमेष बताया, फिर निमेष से गिनती शुरू करी और निमेष का अंदाजा अपने को कराया कि पलक झपकने में जितना काल व्यतीत हुआ वो निमेष है। इतनी बात आई, ठीक है। अब 8 निमेष की काष्ठा, यानी 8 बार पलक झपकी, इतने में एक काष्ठा निकल गई। 16 काष्ठा की कला, 32 कला की घड़ी, घड़ी 24 मिनट के लगभग है। 32 कला की घड़ी तो 24 घंटा हो गया, वो 24 मिनट, 32 कला की घड़ी और 60 घड़ी, इसमें 24 घंटे हुए।
अहोरात्र दिन रात, और 30 अहोरात्र का मास हुआ, और 2 मास की ऋतु कहलाई, और 3 ऋतु का अयन कहलाया, और 2 अयन का वर्ष कहलाया। ये शास्त्र में शब्द आए, सर्वज्ञ की वाणी में गणधर परमात्मा ने गूंथे हैं, उसमें से ये बात आई है। अब ये अयन क्या होता है? तो अयन ये होता है कि 6 महीना होता है, उनकी भाषा में वो अयन आया है, शास्त्र की भाषा में। अब ये तो थी छोटी वाले कालों की बात, अब थोड़े बड़े काल की बात करते हैं। ऐसे आवली आदि व्यवहार काल का क्रम है। ये छोटे छोटे बता दिए, निमेष, काष्ठा, कला, फिर कला के बाद अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, इतने तक बता दिया। अब आवली है तो भेद हुआ सब व्यवहार इस प्रमाण से, व्यवहार काल समय और आवली के भेद से 2 प्रकार का है। समय उसका छोटा वाला भाग और आवली बड़ा वाला, ठीक है। एक समय और आवली आदि बधे प्रकार, बहुत प्रकार है। अथवा व्यवहार काल की एक व्याख्या तो क्या हुई? समय और आवली। अब अतीत, अनागत और वर्तमान के भेद से देखें तो काल 3 प्रकार का है। ये कौन सा काल है? व्यवहार काल। व्यवहार काल के भेद चलते ना, तो ये व्यवहार काल 3 प्रकार का कहा, एक अपेक्षा। अतीत, वर्तमान, अनागत, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पाठ में है समयावली, समय आवली भेदेण दू वियप्पम अहब होई ति वियप्पम। समय आवली के भेद से 2 प्रकार का, और भूत, वर्तमान, भविष्य के हिसाब से 3 प्रकार का। तो ये नीचे प्रमाण में अतीत काल का विस्तार कहने में आता है। ये बात भी थोड़ी समझने की है, इसमें कितना प्रयोजन है समझने का वो बताते हैं कि ये जीव कब का है? अनादि का है। अभी हमने अपने को वर्तमान पर्याय प्रमाण ही अपने को जाना माना, तो ये शरीर की अवस्था मान लो 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष जो है, उतना हम अपने को मानते हों तो कहते हैं भाई ये तो वर्तमान तेरी मनुष्य पर्याय की अवस्था है, तुम तो अनादि के हो। तो अनादि माने क्या? तो अनादि का शाब्दिक अर्थ निकल करके आया कि जिसकी आदि नहीं वो अनादि है। लेकिन इससे अपने समझ में नहीं आई बात समझ में नहीं। अनादि से है तो अनादि से है, ये परम सत्य है, लेकिन कब से है ये वाला अभी प्रश्न अनुत्तरित है। ये वाला प्रश्न अभी अपने जवाब नहीं खड़ा हो पा रहा है कि अनादि माने कितना काल। तो अनादि से है तो कौन पूछ रहा है और अपन किसकी बात कर रहे हैं कि वर्तमान की कर रहे हैं। तो वर्तमान है ना, इसके पीछे जितना काल निकल गया वो अतीत काल है, वो अतीत काल है। तो अतीत काल का विस्तार क्या है वो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में इस प्रकार से कहा गया है, सो सुनो। अतीत सिद्धों के सिद्ध पर्याय के प्रादुर्भाव समय से पहले बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल, वह उनके कितना है वो आवली कितना है कि उनके संसार अवस्था में, कौन के? जो कोई सिद्ध हो गए, अतीत सिद्ध लिया ना, तो जो कोई सिद्ध हो गए उनकी सिद्ध पर्याय प्रारंभ हुई, उस तब वे अशरीरी हुए।
और इसके पहले जितने शरीर हुए, संस्थान लिखा ना, जितने शरीर हो चुके उनमें असंख्यात का गुणा करो, तब आवली आती है। इसमें नीचे आएगी बात। तो वे भी कितने हुए? अनंत आवली। तो क्या नहीं देखा था? अनंत ही है। बगड़ो छे नीचे देखो, बगड़ो छे माने वो फुटनोट के लिए 2 का अंक वहां लगाया है, वो फुटनोट पढ़ते हैं। देखो, सिद्ध भगवान को अनंत शरीर बीत गए, उन शरीरों की तुलना में असंख्यात, उन शरीरों की तुलना में संख्यात गुणी आवली बीत गई, इसलिए अतीत शरीर भी अनंत है। कितने शरीर बीत चुके? मान लो महावीर भगवान 2500 वर्ष पहले सिद्ध हुए, तो वे जब सिद्ध हुए उसके पहले उन्होंने पूर्व अतीत काल में जितने शरीर धारण किए थे, जितने शरीर धारण किए थे वो ले लो और उनका गुणा करो संख्यात से। हम पहले असंख्यात बोल गए थे, गलत था वो, ये संख्यात है। संख्यात तो कहां था? संख्यात गुणी आवलियां बीत गई, इसलिए अतीत शरीर भी अनंत है और अतीत काल भी अनंत है। अतीत शरीरों की तुलना में अतीत आवलियां संख्यात गुणी होने पर भी, दोनों अनंत होने से क्या क्या कहना चाहते हैं कि शरीर कितने हुए? अनंत। और अनंत का संख्यात से गुणा करो तो क्या निकल करके आया? अनंत। अनंत में 5 का गुणा करो, ज्यादा मत करो, 5 का गुणा करो अनंत में, तो भी अनंत आया। तो अनंत में संख्यात का गुणा किया तो अनंत आया, तो आवली भी अनंत। और इसने सिद्ध होने के पूर्व जितने शरीर धारण किए वे भी अनंत, और उसकी संख्यात गुनी आवलियां। ये बड़ा काल है, समय छोटा है। दोनों अनंत होने से दोनों को अनंतरपने की अपेक्षा से बराबर कहा है। तो कोई कहे कि अनंत शरीर और अनंत आवली, अनंत सिद्ध होने के पहले जितने शरीर इन्होंने इस जीव ने धारण किए, कितने के अनंत, उसमें आवलियां कितनी बीत गई कि अनंत, के दोनों बराबर के नहीं। अनंत शरीरों के संख्यात गुनी अनंत आवलियां, तो वे दोनों ही अनंत होने से बराबर कहने में आई है, लेकिन फर्क है। ये जैन आगम तो भाई थोड़ा वैज्ञानिक है और अपने शुद्ध ज्ञान में थोड़ा उसको थोड़ी सी तीक्ष्णता से बात पकड़ में समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। अभी देखो और क्या कहते हैं। ये अपेक्षा से सरखा नाम समान कहा है। अब इसमें बांधा निकालते हैं। भाई बांधो नथी, कल एक बहुत अच्छा शब्द आया था। ये चलती है ना बात कि ये शास्त्र में ऐसे शब्द पकड़ता है और शब्द पकड़ करके फिर खुद को तो अर्थ पकड़ाता नहीं, और मुनिराज का, आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का अभिप्राय पकड़ना चाहता नहीं। क्यों? कि मुझसे बुद्धिशाली कौन? और मुनिराज कहते हैं कि ये टीका करने वाला हम मंद बुद्धि कौन? ये टीका तो गणधरों से चली आई, लेकिन अज्ञानी है ना, अज्ञानी को अपने वो जरा से टिलटिली क्षयोपशम का इतना अभिमान रहता है कि मानो मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। तो ये क्या करता है कि अपनी बुद्धि से शब्दों से अर्थ निकालता, खींचता है। यहां कहा
कि अनंत शरीर इस जीव ने सिद्ध होने के पहले धारण किए और उसमें अतीत काल में अनंत आवलियां बीत गई, तो ये दोनों अनंत को बराबर मानता है कि देखो बराबर लिखा है। अब यहां बराबर किस अपेक्षा से लिखा है कि अनंत में संख्यात का गुणा करने पर भी अनंत ही आता है, इसलिए बराबर लिखा है। कल जो शब्द आया था वो पढ़ देते हैं, फर्क हुआ ना, फर्क हुआ। देखो ऐसा हुआ कि ऐसे एक ढेर है ना, और एक ढेर है, उसमें कितने दाने गेहूं के, तो कहा अनंत। अब अपने को गिनते बैठे नहीं, अनंत। अब ऐसे 4 ढेर हैं तो कितने, अनंत। तो अब अनंत ही कहलाया ना, तो दोनों को अनंत कहने पर भी दोनों में फर्क है कि नहीं, दोनों को ही अनंत कहा ना। एक ढेर गेहूं का लगाया तो उसमें कितने दाने हैं साहब के अनंत, तो 4 ढेर लगा दिए, अब कितने हो गए कि अनंत, तो भी अनंत ही है। तो अनंत अनंत में फेर होने पर भी अनंत की अपेक्षा फेर नहीं। देखो क्या कहते हैं, गुरुदेव ने बहुत अच्छा शब्द बोला था, इसलिए मैं पढ़ता हूं। शास्त्रों ना शब्दों बिना हैया हुकेल थई जो वो होई जोइए, उपाड़ मूल माथी आप वो जोइए। देखो क्या, शास्त्रों ना शब्दों बिना हैया उकेल थई जो, यानी उसमें शब्दों में उलझने के बजाय, उलझे सिवाय उसका अंतरंग का उकेल हो जाना चाहिए। उस शब्दों के द्वारा, उस वाक्य के द्वारा आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहना चाहते हैं उसकी उकेल हो जाना चाहिए, और मूल में से बात खींच लेना चाहिए, प्रयोजन की बात पकड़ लेना चाहिए, शब्दों के पीछे लठ लेके नहीं दौड़ना चाहिए। ये कहा, ये प्रश्न था, वस्तु प्रयोग में लाने के लिए पुरुषार्थ किस रीति से करना। तो फिर को चर्चा चली थी अपनी, उसमें बहुत गंभीर ये बोल आया था गुरुदेव का, पर ये शब्द आया ना हैया होके, इसलिए वो जरा मैंने उसको निकाल के पढ़ा। देखो, मुनियों का वाक्य भी इनको ठीक नहीं पड़ता, कारण कि निश्चय की व्याख्या ऐसी आए ना मुनिराजों के द्वारा, तो निरपेक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है, व्यवहार की जिसको जरूरत नहीं, ऐसा जो मुनिराज का वचन आए तो इसको हाय हाय हो जाए, हाय हाय। हम मुनियों की नहीं मानेंगे। अरे तुम मुनियों की नहीं मानोगे तो तुम किसकी मानोगे? हम तो आचार्यों की मानेंगे। और ये जो तुम्हारे सब मुनि बोल रहे हैं, इनकी कौन मानेगा? पूरी टीवी में घुसे पड़े हैं, कौन मानेगा? अभी तो इतनी गंभीर चर्चा गुरुदेव ने मूलाचार की 96 नंबर की गाथा पढ़ के सुनाई थी। मूलाचार ग्रंथ यानी चरणान योग का परम उत्कृष्ट ग्रंथ गिना जाता है मूलाचार। मूलाचार मुनियों का किस प्रकार का आचरण होता है उस संबंध में चरणान योग का सबसे ऊंचा ग्रंथ गिना जाता है। हाँ, संविधान है वो। उसमें ये कहा कि जो कोई मुनि होवे, 5 महाव्रत पालता हो, 28 मूल गुण पालता हो और राग करते
करते करते धर्म होगा, शुभ भाव करते करते धर्म होगा, ऐसी जिसकी मान्यता हो और ऐसी मान्यता को जो पुष्ट करता हो, ऐसे कुसंगी के संग मत रहना। मुनियों से ही कहा है, मुनियों से ही कहा। ये मूलाचार भी मुनियों के आचरण संबंधी चरणान योग का बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो कहते हैं कि जो मुनि पंच महाव्रत पालते हों, 28 मूल गुण का पालन करते दिखते हों और राग करते करते, शुभ भाव करते करते मोक्ष हो जाएगा या मोक्ष मार्ग हो जाएगा या जीव का कल्याण हो जाएगा, ऐसा जो मानते हैं और मनवाते हैं, ऐसे कुसंगी के संग मत रहना, चाहे शादी कर लेना। मुनि से कहा। आई बात संजय भाई समझ में क्या कह रहे हैं? मुनि से कहा कि कोई दूसरा तुम्हारे संग आदि में, तुम्हारा संग जो चलता है, संग में रहते हो, मुनि अकेले तो रहते नहीं सामान्यतः, तो संग में रहते हैं, तो उस संग में कोई यदि ऐसा हो जो राग से धर्म मानने मनवाने की पुष्टता करता हो, उपदेश करता हो, मानता हो, मनवाता हो, तो ऐसे कुसंगी साधु का संग छोड़ देना और नहीं रह सको तो शादी कर लेना। क्यों? कि वो उसके कुसंग में मिथ्यात्व का बड़ा पाप तेरे माथे आ जाएगा और शादी करने में चारित्र का दोष है। फिर कहा दंसन भट्टा न सिज्जंती, चारित्र भट्टा सिज्जंती। मिथ्यात्व वाला सीजेगा नहीं। मिथ्यात्व के रहते कोई जीव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन चारित्र में कोई गंभीर दोष भी हो गया हो और श्रद्धा में कोई दोष न हो तो अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होता है। इतनी बात आई थी, आज सीडी में ही आई थी, थोड़ा लंबा भी लिया प्रकरण। हाँ, पुस्तक मंगाई मूलाचार की, 96 नंबर गाथा, उसमें से पढ़ के बताई, मूल गाथा सुनाई। ऐसा नहीं कि मन से मन मर्जी से कहने लग गए मूलाचार में ये लिखा है और उसमें वो लिखा है। और वो कोई श्रोता बैठे थे उन जिनेश्वर दास जी के, इनको पुस्तक दो भैया को, ये भी पढ़ के तो देखें, नहीं तो कहें कि महाराज ने तो उधर से बैठे बैठे स्वामी जी ने सुना दिया। ऐसा नहीं, कितना गंभीर है। देखो ये सब बात कहने का तात्पर्य क्या है कि गंभीर कितना है ये जिनेंद्र परमात्मा का शासन। यहां लाई लप्पा चल जावे और हाँ ऐसे ही चलने दो चलने दो चलने दो, ये जैन शासन में चलने दो नहीं चलता है। बहुत कहते 18 वर्ष की उम्र, 17 वर्ष की उम्र से स्वाध्याय चालू कर दिया था श्वेतांबर ग्रंथों का, और उन ग्रंथों में से बात जमती नहीं थी और उन ग्रंथों को पढ़कर ही अपनी बुद्धि युक्ति और न्याय से ये बात निकाल करके संवत 71 में जब समय सार भी उनको प्राप्त हुआ नहीं था, तब ये कहा था कि कर्म से विकार नहीं होता। देखो क्या कहते हैं, चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ स्वभाव से भरा हुआ, उसके स्वभाव का आश्रय करने में पर की कोई अपेक्षा है नहीं, किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं,
किसी प्रकार के विशेष प्रकार का कोई राग हो उसकी अपेक्षा नहीं, अरे क्षयोपशम के कोई विशेष उघाड़ की अपेक्षा नहीं। इसका सम्यक दर्शन ज्ञान होने में अथवा चारित्र होने में पर की अपेक्षा बिना स्वयं द्रव्य की अपेक्षा के कारण से जो दृष्टि ज्ञान प्रगटती है वह निरपेक्ष तत्व है। निश्चय मोक्ष मार्ग वह मोक्ष मार्ग है। अब इसको इसमें तकलीफ आए कि नहीं 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 साहब, व्यवहार होए तो होता है, व्यवहार की अपेक्षा चाहिए, ऐसा तर्क करे। ये सब तकलीफ के लिए ये सब बात निकाली। जीवों को कहा अनादि से ऐसा किया है। अभी अपन ने अतीत काल की बात आई थी। अतीत काल कितना कि सिद्ध होने की पर्याय, सिद्ध पर्याय होने के पूर्व वो जीव ने जितने शरीर धारण किए उतने अनंत शरीर हुए। उनमें संख्यात का गुणा करो, इतनी आवली है, और ऐसी अनंत आवली रूप असंख्यात, वो क्या अतीत काल है। अनागत का भी सुनो। अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर उनके जितना है। लो फिर श्लोक कहा इसमें, ये पंचास्तिकाय का समो निमसो कट्ठा कला याणाणि तलो दिवारत्ती मासो दु अयण संवत्सरोति कालो परायत्तो। पंचास्तिकाय का है समय निमेष काष्ठा कला घड़ी दिन रात मास ऋतु अयन और वर्ष। ये पराश्रित काल है। पराश्रित काल है माने व्यवहार काल है। इसमें पर की अपेक्षा आती है, ऐसा व्यवहार काल है, वह सिद्ध करने में आता है। अब मुनिराज स्वयं श्लोक कहते हैं, 47वें नंबर का श्लोक है। देखो, समय निमेष काष्ठा सत कला नाडिका दत्त दिवस रजनि वेदाज जायते काल ईशा न च भवति फलम में तेन कालेन किंचिद निज निरूपम तत्वं शुद्धमेकं विहाय। समय निमेष काष्ठा कला घड़ी दिन रात आदि भेदों से यह काल माने व्यवहार काल उत्पन्न होता है, परंतु शुद्ध एक निज निरूपम तत्व को छोड़कर उस काल से मुझे कोई फल नहीं है। ये मुनिराज अपने को स्वभाव की महिमा बीच बीच में बराबर ख्याल कराते जाते हैं। क्यों कि ये जो चर्चा है इसमें तुम ज्यादा गाफिल होकर के मत रह जाना, क्योंकि ये चर्चा के काल में भी ये अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही मुख्य रखना है और उसमें अपनी दृष्टि के विषय की मुख्यता रख करके स्वरूप की प्राप्ति करना है। स्वाध्याय का और कोई प्रयोजन है नहीं। तो शुद्ध एक निज निरूपम, निरूपम का तो समझ ही गए, जिसकी उपमा नहीं ऐसा निरूपम तत्व, उसे छोड़कर उस काल से मुझे कोई फल नहीं। गुरुदेव का व्याख्यान एकदम संक्षिप्त है। देखो, ये सब समय आदि कहे, इन भेदों से व्यवहार काल होता है, परंतु शुद्ध एक निज निरूपम तत्व को छोड़कर काल से मने काई फल नथी, मुझे कोई फल नहीं है। शुद्ध एक निज निरूपम अभेद चिदानंद अनंत स्वभाव स्वरूप निर्मल एक और निरूपम, जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसा तत्व भगवान आत्मा। इसमें तत्व को छोड़कर ऐसे भगवान आत्मा के अभेद रत्नत्रय का आश्रय
भगवान आत्मा के अभेद रत्नत्रय का आश्रय यानी भगवान आत्मा अभेद वस्तु, इसका आलम्बन लेने से अभेद रूप से एक, जिसमें तीन भेद नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, ऐसा अभेद भाव प्रकट होता है, उसे अभेद रत्नत्रय। उसका आश्रय जो द्रव्य, अभेद रत्नत्रय का आश्रय कौन है? ये द्रव्य। ऐसे द्रव्य को छोड़कर उस काल से मुझे कोई फल नहीं है। पर काल का ज्ञान करने में पराधीन ज्ञान होता है। पराधीन ज्ञान होता है हमारा ज्ञान पराधीन नहीं हो जाता। पराधीन पने में ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। एक एक शब्द उसमें हिसाब से देखना चाहिए। ज्ञान पराधीन कभी नहीं होता, लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति पराधीन विषयों में लगती है तो विकल्प उत्पन्न होता है। आत्मा का आश्रय करते निर्विकल्पी आनंद आता है। समझ में आया? काल वस्तु है ये कहेंगे, उसमें अधिक देखो 32वीं गाथा है, देखो। जीवादु पोगलादो णंत गुणा चावि संपदा समया लोया से संति या परमठो सोहवे कालो जीवो थी ने पुदगल थी पण समयो अनंत गुणा कहा ते काल छे परमार्थ जे छे स्थित लोकाकाश में। इसकी टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं, उत्थानी का स्वरूप जो लाइन है, यह मुख्य काल के स्वरूप का कथन है या निश्चय काल के स्वरूप का कथन है या काल द्रव्य का कथन है। तीनों बातें कह सकते हैं। ये काल द्रव्य का कथन है या कि निश्चय काल का कथन है या कि मुख्य काल का कथन है। अभी जो काल का कथन था वो व्यवहार काल की बात थी। ये काल द्रव्य की क्या स्वरूप है उसकी बात यहां चलती है अन्वयार्थ। अब जीव से ऐसे ही पुद्गल से भी अनंत गुना समय है। जीव अनंत है, उससे अनंत गुणे पुद्गल, उससे भी अनंत गुना तीन काल के समय। और जो कालाणु लोकाकाश में हैं वे परमार्थ काल है। वे वास्तव में निश्चय काल, परमार्थ काल, मुख्य काल, यथार्थ काल, काल द्रव्य उसको कहा है। टीका, जीव राशि से और पुद्गल राशि से अनंत गुना है। कौन के? समय। समयो लिखा है ना, समयो तो बहुवचन है। कालाणु, कालाणुओं, तो ये कालाणु भी बहुवचन। कालाणु लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक रहे हुए हैं, वह काल परमार्थ है। यह परमार्थ काल है, ये काल द्रव्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार में 138वीं गाथा द्वारा कहा गया है। ये मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव स्वयं प्रवचन सार की 138 गाथा का यहाँ संदर्भ कहते हैं। देखो गाथा, काल तो अप्रदेशी है। काल तो अप्रदेशी है। अप्रदेशी है का अर्थ एक प्रदेशी है। बहुप्रदेशी को प्रदेशवान कहा। बहुप्रदेशी माने जो एक से अधिक प्रदेश वाले हैं वे बहुप्रदेशी, और बहुप्रदेशी होने से प्रदेशवान कहलाते हैं, और एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा। बिना प्रदेश का तो कोई द्रव्य होता ही नहीं। क्यों? कि सब द्रव्यों में प्रदेशत्व नाम का गुण है,
और प्रदेशत्व नाम का गुण होने से प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। आकार होता है तो विस्तार होता है, और विस्तार है तो उसका प्रदेश है। तो मिनिमम विस्तार एक प्रदेश है, तो एक प्रदेश को अप्रदेशी कहा। काल तो अप्रदेशी। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघता होए तब वह वर्तन करता है। पकड़ना, ये प्रवचन सार की गाथा है। यहां चर्चा किसकी चल रही है? निश्चय काल, यथार्थ काल, काल द्रव्य की बात चल रही है। ठीक है, तो काल द्रव्य का वर्णन करते हैं। तो काल क्या है कि पहले कहा अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है। अब वो एक प्रदेशी काल कहाँ रहा है कि लोक के असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश पर रहा है एक एक काल द्रव्य। थोड़ा विचार में लेना। अब क्या होता है कि जब एक पुद्गल परमाणु, अब ये काय की व्याख्या करना है? ये समय की व्याख्या करना है। तो एक पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघता है, तो वो उतने में एक समय होता है। वो एक समय होता है, वो किसका परिणाम है? कि वो काल द्रव्य का परिणाम है। तो तब वह वर्तता है, तब वह वर्तता है। अब यहां ये मत समझ जाना कि परमाणु जब उल्लंघन करता है तो काल द्रव्य वर्तता है, ये मत समझ लेना। परमाणु जब एक प्रदेश से एक प्रदेश को, आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करता है, माने मंद गति से वहां गमन करता है, उल्लंघन करता है, वो परमाणु की अपनी गति क्रिया है। उस गति क्रिया में धर्मास्तिकाय निमित्त है, और उस गति क्रिया में जितना अवधि व्यतीत हुई वो समय कहलाता है, और वो समय काल द्रव्य का परिणाम है। समय बताने के लिए परमाणु की इस गति व्यवस्था को बताया, और वो समय है, वो काल द्रव्य का परिणाम है। सो ये समय क्या काम, समय है ना, वो काल द्रव्य का परिणाम है। तो जितने द्रव्य वर्तते हैं जगत में, जितने द्रव्य वर्तते हैं, उनकी वर्तना किस प्रकार है कि एक समय में वह परिणाम उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो वो सबकी वर्तना समयवर्ती हुई। तो समयवर्ती होने से समय काल द्रव्य का परिणाम है। तो प्रत्येक द्रव्य की वर्तना में निमित्त काल द्रव्य हुआ, निमित्त काल द्रव्य। कैसे? हम आपका प्रश्न नहीं समझे। हाँ, काल द्रव्य के परिणाम, काल द्रव्य का परिणाम लो, तो उस परिणाम को समय कहा, और वो समय के नाप से सब द्रव्यों का परिणाम बताया। यही है ना? ठीक है। इसमें ये प्रवचन सार की गाथा में भी समय शब्द से मुख्य कालाणु का स्वरूप कहा है, और अन्यत्र आचार्यवर श्री नेमीचंद सिद्धांत देव विरचित बृहद द्रव्य संग्रह में 22वीं गाथा द्वारा कहा है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक कालाणु रत्नों के राशि की भांति वास्तव में स्थित हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। जितने आकाश के प्रदेश उतने कालाणु, असंख्य प्रदेश है। ये चर्चा भी बराबर समझने की है। क्यों कि जैन नाम धराने वाले अन्य मतांतर श्वेतांबर आदि काल द्रव्य को मानते ही नहीं, जबकि सर्वज्ञ परमात्मा ने इस जगत में 6 जाति के द्रव्य देखे हैं, उनका स्वरूप कहा है, उसमें काल द्रव्य है। ये वाली बात अपने को बराबर युक्ति से समझकर नक्की कर लेना चाहिए। युक्ति से समझ लो, ऐसा थोड़ी
सर्वज्ञ कहे हैं ये बात तो सिरोधारी है, लेकिन उसकी भी युक्ति है, उस युक्ति से समझना चाहिए। और मार्ग प्रकाश में भी श्लोक द्वारा कहा है, देखो मार्ग प्रकाश में क्या, मार्ग प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें क्या कहते हैं कि काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता। ये निमित्त की शैली पर से बात है, निमित्त की शैली से ये बात कही जाती है। क्यों ये ऐसी क्यों कह रहे हो साहब? निमित्त से तो कार्य होता नहीं, निमित्त से कार्य कदापि नहीं होता, पर होते हुए कार्य का ज्ञान निमित्त के द्वारा करने कराने की पद्धति जैन शासन में है। अपन भी कहते हैं 25 साल का हो गया, वो है ऐसा, तो वो निमित्त पर से ज्ञान कराना है, तो काल द्रव्य की सिद्धि करना है कि काल द्रव्य जगत में है, और इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति स्थित है। तो है तो उसका कुछ हमें समझाओ, समझो। कहते हैं कि पदार्थ तुम्हें परिणमन करते दिखते हैं कि नहीं दिखते, इधर से चलाई बात। पदार्थ पर, ये पदार्थ है कि नहीं, जीव परिणमन करता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये पुद्गल दिख रहा है, माने जानने में नहीं आ रहा क्या जीव का परिणमन। और ये जो पुद्गल है ये भी परिणमन करता दिख रहा है, ये शर्ट थी ये कुर्ता है, ये परिणमन करता नहीं दिख रहा क्या? 2 साल पहले से अब जरा पतला सा हो गया, नहीं दिखता क्या? दिखता है ना। तो परिणमन हो रहा है ना जगत में। तो पदार्थों, काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता, और परिणमन नहीं होता तो द्रव्य भी नहीं होता, और द्रव्य नहीं होता तो पर्याय भी नहीं, तथा पर्याय भी नहीं होती। इस प्रकार सर्व के अभाव के शून्य का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं कि काल द्रव्य है ही नहीं, यदि तुम ऐसा मान करके बैठ जाओगे तो हम ये कहते हैं कि यदि काल नहीं है तो परिणमन कैसे सिद्ध करोगे? तो काल द्रव्य परिणमन कराता है क्या? कि नाना प्रत्येक पदार्थ के होते परिणमन को काल द्रव्य के परिणमन से जाना जाता है ना। जैसे निर्देश भाई आपकी उम्र कितनी हो गई कि साहब 50 वर्ष हो गई, 48 वर्ष हो गई, जो भी, तो 48 वर्ष क्या हो गई उम्र, तो 48 वर्ष कैसे हो गए? परिणमन करके हुए हो गए, यूं ही हो गए। तो परिणमन हुआ, उस परिणमन में ये 48 साल वाला एक एक समय आया कि नहीं आया? तो ये समय कौन है? कि ये काल द्रव्य का परिणाम है, वो उसमें निमित्त है। तो काल ना होए तो पदार्थों का परिणमन ना होए, और परिणमन बिना का द्रव्य नहीं होता और पर्याय नहीं होती। और जब द्रव्य पर्याय नहीं तो फिर इस जगत में क्या रह गया? तो सर्व के अभाव का यानी शून्य का प्रसंग आएगा। इसलिए युक्ति से ये बात सिद्ध होती है कि जगत में काल नाम का द्रव्य भी है। इस पर गुरुदेव का प्रवचन अपन आगे की स्वाध्याय में